पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक बड़ा विवाद हो गया है। यूपी कैडर के 2000 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को चुनाव आयोग ने कूच बिहार दक्षिण सीट का जनरल ऑब्जर्वर बनाया था। 8 अप्रैल 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाली वर्चुअल समीक्षा बैठक में अनुराग यादव बुनियादी जानकारी जैसे पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बता पाए। जब आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की तो अनुराग यादव ने 25 साल के अनुभव का हवाला देते हुए तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। बैठक में सन्नाटा छा गया। चुनाव आयोग ने तुरंत उन्हें पद से हटा दिया। आयोग का कहना है कि बहस की वजह से नहीं बल्कि काम में कमी की वजह से उन्हें इस पद से हटाया गया है। यह घटना चुनाव जैसे संवेदनशील काम में जवाबदेही और अनुशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सीनियरिटी कितनी भी हो, चुनाव आयोग लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अनुराग यादव के बारे में। दरअसल अनुराग यादव का जन्म 16 जनवरी 1975 को हुआ था। वे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनके पिता ज्ञानचंद यादव एक बहुत अच्छे आईपीएस अधिकारी हैं। ज्ञानचंद यादव राजस्थान पुलिस में काम कर चुके हैं। उन्होंने एसपी एटीएस राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। अनुराग यादव की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जहां शुरुआत से ही सरकारी सेवा और अनुशासन की परंपरा थी। पिता की नौकरी की वजह से परिवार में मेहनत, ईमानदारी और समय पर काम करने की आदत पड़ी। परिवार की जिंदगी सरकारी सेवा से जुड़ी रही है। अनुराग यादव के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। उनकी मां, पत्नी या बच्चों के नाम या कोई और डिटेल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिता के आईपीएस होने की वजह से बचपन से ही उन्हें सरकारी काम की अहमियत समझ आई। अनुराग यादव ने कृषि विषय से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एमबीए भी पूरा किया। 2000 बैच में उन्होंने सिविल परीक्षा पास की और यूपी कैडर में आईएएस अधिकारी बने। करियर की शुरुआत से ही उन्होंने जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और मुख्यमंत्री के सचिव जैसे अहम पद संभाले। बाद में वे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रधान सचिव बने। वहां उन्होंने ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। मार्च 2026 में एक फर्जी 25,000 करोड़ रुपए के एमओयू विवाद की वजह से उन्हें आईटी विभाग से हटाकर सामाजिक कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया। उनकी उपलब्धियां लंबे प्रशासनिक अनुभव से जुड़ी हुई हैं। उनका करियर 25 साल से ज्यादा का रहा है। उन्होंने विकास कार्यों, विभागों और ई गवर्नेंस में अच्छा काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी में विवादों की भी कोई कमी नहीं रही। मार्च 2026 में जब वे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रधान सचिव थे तो एक फर्जी 25,000 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होने के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। 29 मार्च 2026 को उन्हें सामाजिक कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2026 को अनुराग यादव को कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त किया। वे 18 मार्च 2026 को वहां पहुंच गए। ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उन्हें चुनाव आयोग की आंख और कान माना जाता है। पूरे क्षेत्र की हर छोटी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। कूच बिहार पहले भी संवेदनशील रहा है। 8 अप्रैल 2026 को चुनाव आयोग ने 294 ऑब्जर्वर के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक बुलाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हर ऑब्जर्वर से उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी गई। जब अनुराग यादव की बारी आई तो वे कूच बिहार दक्षिण सीट के बुनियादी सवालों का तुरंत जवाब नहीं दे पाए, जैसे कितने पोलिंग बूथ हैं। उनको इसका जवाब देने में कुछ देर लग गई। मुख्य चुनाव आयुक्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहने लगे कि आप घर वापस जा सकते हैं। अनुराग यादव ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से अफसर हूं, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप हमें इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते। बैठक में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बैठक आगे बढ़ी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने अनुराग यादव को ऑब्जर्वर के पद से तुरंत हटा दिया। चुनाव आयोग ने बाद में स्पष्ट कहा कि हटाने की वजह बहस नहीं बल्कि काम में कमी है। वे क्षेत्र की बुनियादी जानकारी समय पर नहीं दे पाए। देखते ही देखते यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अखबारों और मीडिया में इस मामले की चर्चा शुरू हो गई। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव जैसे काम में सीनियरिटी से ऊपर जवाबदेही आती है। चुनाव आयोग का रवैया साफ है, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर कूच बिहार जैसे इलाके में जहां पहले भी चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। 9 अप्रैल 2026 को यह खबर अखबारों की सुर्खियों में शामिल हो गई। ज्यादातर मीडिया चैनलों और समाचार पत्रों में यह बताया गया कि अनुराग यादव को कार्यशैली की कमी के चलते उनके पद से हटा दिया गया। आयोग ने उनके स्थान पर नया ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। फिलहाल इस मामले की अब तक कोई नई अपडेट सामने नहीं आई है। अनुराग यादव यूपी सरकार में अपने मूल पद पर वापस पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ संदेश दिया कि ऑब्जर्वर की तैयारी पूरी होनी चाहिए। 25 साल का अनुभव अच्छा है, लेकिन चुनाव ड्यूटी में हर छोटी डिटेल पता होनी चाहिए। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव आयोग किसी भी स्तर के अधिकारी से जवाबदेही मांगता है। सीनियर अधिकारी हो या जूनियर, काम में कमी पर कार्रवाई होती है। अनुराग यादव का लंबा करियर है, लेकिन
इस घटना ने दिखाया कि चुनाव ड्यूटी बहुत संवेदनशील है। पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी जारी है। आयोग सभी ऑब्जर्वर को सख्ती से मॉनिटर कर रहा है। लोगों को अब ये उम्मीद है कि इस घटना के बाद बाकी के अधिकारी ज्यादा सतर्क रहेंगे। अनुराग यादव अब यूपी में सामाजिक कल्याण विभाग संभाल रहे हैं। उनका यह विवाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग ने दिखाया कि अनुशासन सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के चुनाव कितने पारदर्शी और सख्ती से कराए जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, अनुराग यादव को लेकर और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।